आपका मसला ये नहीं कि आप सुस्त बहुत हैं। आपका मसला ये भी नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते। आपका मसला ये भी नहीं है कि आप काम करने के काबिल नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला आपका है वो आपकी गोल्स की, आप क्या करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी नहीं है आपको। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। तो सबसे बड़ा इशू इस वक्त लोगों का है जिसकी वजह से वो प्रोक्रास्टिनेशंस करते हैं। उनको समझ नहीं आती क्या करें। वो ये है कि उनकी लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है ख़ास। वो अगर कोई काम करते हैं तो उसको ये नहीं पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। किसी भी काम की अगर आपको पता चल रहा है ना मीनिंग, उसकी उसके अंदर मीनिंग हो ना, तब आपको सेटिस्फेक्शन होती है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से आप सुस्त हैं, लेजी हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कल आपने क्या करना है। आपकी कोई रूटीन नहीं है। वैसे तो हमें लगता है कि कोई रूटीन होगी, डिसिप्लिन होगा तो हम पाबंद होंगे, लेकिन इसके बगैर काम ही नहीं चलता। बगैर रूटीन के, बगैर डिसिप्लिन के आपका ज़्यादातर वक्त इस चीज़ में ज़ाया हो जाता है कि आगे मैंने क्या करना है, अगले 1 घंटा, अगले 5-10 मिनट मैंने किस चीज़ में लगाने हैं, क्या करना है, पढ़ना है, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, क्या करना क्या है। ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है। बहुत बड़ा इशू है, छोटा नहीं है कि हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है। जिस दिन हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल ले लेंगे उस दिन हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, हमारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ये जो मसला है ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। उनकी क्लैरिटी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रेन फॉग है। अब ब्रेन फॉग की क्या वजह है? सोशल मीडिया। लेकिन फिर सोशल मीडिया की क्या वजह है? सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना। तो ये कोपिंग मैकेनिज़्म है। आपको पता नहीं होता आपने क्या करना है, आपको ये नहीं पता कल क्या करना है, आपको ये नहीं पता जो आप काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आपको आप कहते हैं यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस सिंपली लेट जाओ, सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाओ, आप ये काम करने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ आसान लगती है आपको उस वक्त, उस मोमेंट पे वो आप करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचना है? ये जो एक साइकिल है इसको कैसे तोड़ना है? इसको आपने तोड़ना है शेड्यूल से, डिसिप्लिन से, रूटीन से। आपने प्रॉपर एक रूटीन बनानी है कि यार सुबह का टाइम मेरा ये काम है, दोपहर के टाइम मेरा ये काम है। और ये अमूमन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ऑटोमेटिकली एक रूटीन सेट होती है। ये जो मसला है ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा है, जो छुट्टियों पे हो ज़्यादातर, या जो यूनिवर्सिटी आने के बाद, कॉलेज आने के बाद उसकी कोई ख़ास रूटीन नहीं होती। 2 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद उनको समझ नहीं आती पूरा दिन कैसे गुजारें। कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं, किसी के पास स्पोर्ट्स खेलने का मौका नहीं होता। उनको ये बहुत बड़ा इशू होता है, ख़ासकर ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं। गांव के लोग वैसे भी वेले होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी मजमे में चारपाई पे बैठ के। तो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आता। डिसिप्लिन, रूटीन, ये एक वाहिद रास्ता है कि आप अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं। आपको पता लग सकता है आपने क्या करना है, सुबह क्या करना है, दिन को क्या करना है, शाम को क्या करना है। जब तक आपके पास डिसिप्लिन लेंगे। इसके अलावा जो आपकी गोल्स है उसका एक मीनिंग होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल मीनिंग होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में ये कोई गोल्स नहीं है जो जिन लोगों के गोल्स है ना कि यार मैंने एक गाड़ी लेनी है। एक गोल्स है, ठीक है, हॉबी की हद तक ठीक है, जिसके पीछे पूरा मकसद हो, सोसाइटी के लिए सर्विस हो, वो गोल्स आपको मोटिवेट करते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म के गोल है उसको भी आपने शॉर्ट टर्म में अचीव करना है। क्योंकि 1 साल के बाद अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आपकी मोटिवेशन कम होने लगती है। लेकिन आपने तो मोटिवेट रहना है। इस तो आपने क्या करना है, 1 साल का जो जर्नी है उसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करना है। अपने लिए जगह जगह पे रिवार्ड रखने हैं। वो आपको पता है कैसी रिवार्ड है, वो आपको बेहतर जानते होंगे, किसी तरीके से आप रख सकते हैं। आप जो हैं उस गोल की तरफ, मतलब स्टेप्स होंगे, इन स्टेप्स को स्टेप्स में डिवाइड करके उसको अचीव करें, मतलब स्टेप्स। तब जाके आपकी रूटीन भी सेट होगी, आपको पता भी चलेगा क्या करना है लाइफ में, आपकी सर्टेनिटी आएंगी, आपके जो ज़िंदगी का आपको एक मकसद मिल जाएगा। वो चाहे वो फलाह बहबूद का काम हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो, बिजनेस करना चाहते हैं,
लेकिन आपकी लाइफ में सर्टेनिटी आएगी। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई रूटीन डिसिप्लिन के साथ आप जाएंगे तो जो लेजीनेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। इस चीज़ को, इस सजेशन को, इस एडवाइस है, जो भी आप समझते हैं, इस पर अमल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नए अच्छे सी वीडियो में, इसमें मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अगर इस किस्म की वीडियो बनाता हूँ तो इसमें मैं सोचता हूँ, और सोचने के साथ मुझे समझ आती है कि यार मैं उनको बता रहा हूँ तो इस पर मुझे भी अमल करना चाहिए।